समुद्र के उत्तर में स्थित समस्त भूमि भारत कहलाती है। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री का मूल मंत्र आज भारत में चारों ओर छाया हुआ है। कांच ने हमें रोजगार दिया है। कांच ने आज हमारे पर्यावरण के रूप में एक विकल्प तैयार किया है। चूड़ी लगाए रहे। आज के समय में हम बहुत कम पैसा लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन अच्छी क्वालिटी का करते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। उत्साह और हर्षोल्लास के साथ देश आज मना रहा है दीपावली का त्यौहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच देश भर में दीपावली की धूम। जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को जारी रखते हुए इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने नौशेरा में जवानों को संबोधित किया। सैनिकों को मां भारती का सुरक्षा कवच बताया। कहा, जवानों की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते और त्योहारों में खुशी रहती है। नौशेरा में प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद हमारे सैनिकों के साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों की वीरता को भी किया याद। पीएम ने कहा, खुद को बिना किसी शर्त के दुश्मन को तबाह कर हमारे जवान वापस लौटे। नौशेरा में जवानों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी तैनाती क्षमता को बढ़ाने और बेहतर संपर्क पर दिया जोर। कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम की यात्रा पर। प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा के साथ विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी करेंगे उद्घाटन।
दीपावली के मौके पर सरकार ने जनता को दिया बड़ा तोहफा। आज से पेट्रोल 5, डीजल 10 रुपए सस्ता होगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई। और कोविड के खिलाफ भारत की जंग हुई और मजबूत। भारत की अपनी स्वदेशी कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी मंजूरी। भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन को आपातकालीन सूची में किया शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने WHO को दिया धन्यवाद। कहा, ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह पहले जम्मू पहुंचे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से नौशेरा के लिए रवाना हुए। नौशेरा में जवानों के साथ पीएम मोदी दीपावली मना रहे और साथ ही सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली से नौशेरा के लिए निकले थे तो बेहद कम सुरक्षा व्यवस्था के साथ निकले थे और तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए उनका काफिला निकला था। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद पीएम मोदी हर साल दीपावली का पर्व जवानों के साथ मनाते हैं। साथ ही अग्रिम चौकियों का निरीक्षण भी करते हैं। साल 2019 में उन्होंने राजौरी में सेना प्रभाग मुख्यालय में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे पहले साल 2014 में पीएम ने लद्दाख और साल 2017 में कश्मीर के बांदीपुरा में दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में सेना के जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में पौधारोपण भी किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नौशेरा में म्यूजियम का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू हवाई अड्डे पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली के अवसर पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नौशेरा में जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है तो उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिला है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का
माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें खरी की खरी रह गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई थी वह देश के हर नागरिक को गर्व से भर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। और जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश में ही बने 200 उपकरणों को खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे रक्षा गलियारे से भारतीय सेना और मजबूत होगी। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम जा रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा के साथ विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। यहाँ कई सालों तक उन्होंने साधना भी की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस बार भी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान वह जनता को करीब 200 करोड़ से अधिक की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री का लगाव किसी से छुपा नहीं है। केदारनाथ की इन घटाओं में उन्होंने कई साल तपस्या की है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपदा का ऐसा भीषण रूप देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। तत्काल उन्होंने उत्तराखंड राज्य की वित्तीय मदद के साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के सामने रखा। प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मान भी लिया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 2017 में जब प्रधानमंत्री केदारनाथ के दर्शन करने आए, उन्होंने इस बात का खुद जिक्र किया था। गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे
तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा, 1 घंटे के भीतर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है जी। जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं? मैं हट गया। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से होगा। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मई 2017 में उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और देश की सलामती के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की। बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव ही है कि 2017 में एक बार फिर उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की और नई केदारपुरी के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। केदारनाथ में परियोजनाएं किस तेजी से चल रही हैं, इस पर खुद प्रधानमंत्री अपना ध्यान रख रहे हैं। साल 2018 में उन्होंने एक बार फिर से बाबा केदारनाथ धाम का रुख किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मई 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद केदारनाथ धाम में स्थित गुफा में ध्यान भी लगाया। अब नई केदारपुरी अपने भव्य रूप में सामने आ रही है। तमाम विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सरस्वती घाट तीर्थ पुरोहितों के आवास भी बनकर तैयार हो गए और उन सभी का कल लोकार्पण होगा। और केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही वहां के जो सरस्वती घाट है, तीर्थ पुरोहितों के लिए जो आवास बनकर तैयार हो गए हैं, उनको भी प्रधानमंत्री कल उनका भी लोकार्पण करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री केदारनाथ का दौरा करेंगे और काफ़ी अहम दौरा होगा। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। उसी में जो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ वहां जो स्थित सरस्वती घाट है, उसके साथ साथ जो पुरोहितों के लिए वहां पर आवास बनकर तैयार हुए हैं, उनका भी लोकार्पण किया जाएगा। तो इस मायने में काफ़ी अहम दौरा है कल प्रधानमंत्री का केदारनाथ का। और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का केदारनाथ से एक विशेष लगाव रहा है। और केदारनाथ धाम का क्या है ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, केदारनाथ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में भगवान शिव केदार के रूप में रहते हैं और ये पूरा का पूरा है केदारखंड।
यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में जो भगवान है वो यहाँ पर विराजमान है, और कहते हैं कि मैं पूरी 16 कलाओं के साथ यहाँ पर विराजमान रहता हूँ। काशी की अगर बात करें तो वहां पर तारक ब्रह्म मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की केवल पूजन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इस पूरे खंड की। और इस तरफ आप देख रहे हैं, ये है बकुंड भैरव, जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और यही रक्षा करते हैं पूरे के पूरे केदार घाटी की। तो जब यहाँ पर पूरे 6 महीने बर्फ की चादर ढकी रहती है, बैकुंठ भैरव ही यहाँ के पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही प्राचीन माना गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण में इसका जिक्र हुआ है, और कहते हैं कि ये इतना पवित्र है कि आदि शंकराचार्य ने कलड़ी से काशी के रास्ते जब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ की तो केदार को ही अपना अंतिम स्थान चुना, और यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा प्रधानमंत्री जिसका अनावरण आज करने वाले हैं। अब आप ये समझें कि जो चारों मठ हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सबको एक साथ जोड़ने का कार्य जो भगवान शंकर ने किया, आदि शंकराचार्य की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को युगांतर के लिए पूरा जो देश है और पूरी दुनिया है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ी बात कि जो परंपरा उन्होंने डाली, एक यहां से केदार की घाटी से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को ये जाता है कि भारत में जो विविधता है और उस विविधता में एकता है, वही भारत की असली पहचान है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, केदारनाथ। और केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सरस्वती घाट तीर्थ पुरोहितों के आवास भी बनकर तैयार हो गए, उन सभी का कल लोकार्पण होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तार से बात की है। जो सदियों तक आज तक किसी ने सोचा नहीं, जिस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ हर दिशाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। और आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल जो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो काम शुरू हुआ था, वो काम पूरा हो गया है। उसका कल वो लोकार्पण करने वाले हैं। वो प्रातःकालीन 6:30 बजे कल आ जाएंगे, और आने के बाद पहले भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन के बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे पूरे, और फिर जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम वो होगा। तत्पश्चात वो पूरे देश की जनता को बाबा केदार की भूमि से, जिस केदार के बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं, वहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे। और केदारनाथ धाम में पूर्ण हुई परियोजनाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज ने। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री ने नई केदारपुरी के निर्माण की बात लोगों के सामने रखी थी, और उसके बाद ही एक मास्टर प्लान तैयार हुआ था कि 2013 में जिस तरीके से पूरा केदारनाथ धाम उजड़ गया था, उस केदारनाथ धाम को किस तरीके से बनाया जाए। इसके साथ साथ ही नई केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण है वो किस तरीके से हो, तो वो भव्यता आपको हमारे इन दृश्यों में दिखाई दे रही होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घाट बने हैं, सरस्वती जो नदी है उस पर घाट बने हैं। ये प्रथम चरण का काम था जो पूरा हो गया है। इसके साथ ही अगर आप लेफ्ट में देखें, जहाँ पर केदारनाथ धाम है, बाबा केदारनाथ विराजमान है, वहाँ पर पूरे स्थान को उसका कह सकते हैं कि चौड़ीकरण किया गया था, क्योंकि पहले काफी सकरा था और दूर से बाबा केदारनाथ के दर्शन हैं वो नहीं हो पाते थे, मंदिर नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब पूरा केदारनाथ धाम दूर से ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ ही अगर देखें उस मंदिर के पीछे जब 2013 में आपदा आई थी, तो उस समय आदि शंकराचार्य की जो समाधि थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन अब आदि शंकराचार्य की समाधि को उसी रूप में लाया गया है। और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे। द्वितीय चरण का काम में भी काफी तेजी से चल रहा है। अगर आप इन दृश्यों को देखें तो जो निर्माण के कार्य हैं वो लगातार चल रहे हैं। द्वितीय चरण में जैसे पुरोहितों का जो निवास है वो बनाया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जो अस्पताल है उसका निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही जो पुलिस स्टेशन है उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देखा था नई केदारपुरी का, वो भव्यता
आस्था के साथ धीरे धीरे आपको देखेंगे कि वो एक मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण का काम भी करीब 15% के आसपास खत्म हो चुका है और तृतीय चरण का जो कार्य है वो जब होगा तो एक भव्य केदारपुरी, जहां पर तमाम बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। कैमरामैन दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केदारनाथ धाम। और केदारनाथ में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु क्या कह रहे हैं यहाँ के बदले हुए स्वरूप पर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे डेवलप हो रहा है केदारनाथ, रास्ता पहले देख लो 2013 की ट्रेजेडी के बाद मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, मतलब अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और सुविधा जो है वो दिन पर दिन वो पूरी होती जा रही है। पहले जितना सुना था उसके बाद अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे बहुत ये आसान हो गया है और लोगों के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छा है। इस बार जब आई हूँ तो आई एम सीइंग कि बहुत सारे चेंजेस है, जैसे रोड्स काफ़ी सारे डेवलप हो गए हैं, मंदिर के आसपास बहुत सारी रहने की सुविधाएं डेवलप हो गई है और मंदिर के जो आसपास में है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पीछे जो समाधि है वो डेवलप हो रही है, तो उस टाइम पे लास्ट टाइम वो भी समाधि डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तो 1 साल के अंदर काफ़ी सारा काम हो चुका है सर। और केदारनाथ धाम में रामानंद संत आश्रम के संत ललित रामदास जी से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। रुद्र हिमालय के बीच इस वक्त हम खड़े हैं केदारनाथ के प्रांगण में, जहां पर स्वयं भगवान शंभु ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हैं और जिस तरह से हिमालय हमारी संस्कृति है उसी तरह से जो संत होते हैं वो भारत की पहचान है। केदार में कई वर्षों से तपस्या करने वाले एक ऐसे ही युवा संत हैं ललित रामदास जी महाराज, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे केदार तीर्थ का महत्व, इस मंदिर का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के दर्शकों से बात करने के लिए, तैयार होने के लिए। महाराज जी, कई सालों से आप यहाँ पर 12 महीने तपस्यारत रहते हैं, आपका सबसे पहले अनुभव और भगवान के सानिध्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिमाद्रि पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिदे सुरासुर रक्ष मोक्ष यक्ष मोहर गाडे केदारनाथम शिवमीक मीडे। भगवान श्री केदारनाथ यक्ष, गंधर्व, नागों और देवी देवताओं द्वारा सदा ही पूजित होते हैं। हम सभी मानवीय शरीरधारी केवल 6 महीने यहाँ पर पूजा करते हैं, उसके बाद 6 महीने बाबा के कपाट बंद रहते हैं, जिसके उपरांत मानसिक पूजा भगवान श्री केदारनाथ जी की होती है। और हिमालय अनादिकाल से ही हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है और भगवान शिव के अनेकानेक ऊर्जावान जो धाम हैं वो हिमालय में ही स्थित हैं और हिमालय हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत तो है ही है और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली महानतम नदियां भी हिमालय से ही उद्गम का स्थल यहीं से है, चाहे वो मानसरोवर से निकलने वाली सरयू माँ हो या गंगा मैया हो या फिर जो यमुना का सरयू इत्यादि सारी नदियां ही हिमालय से प्रवाहित होती हैं। और अभी हम हैं भगवान श्री केदारनाथ जी के धाम में और जो पृष्ठ भाग में आप देख रहे हैं ये भगवान श्री केदारनाथ का जो धाम स्थित है यह मेरु सुमेरु सुरंग के तट पर विराजमान है और केदार अर्थात जो दलदल युक्त भूमि है वो बाबा केदार की भूमि कहलाती है। तो यहाँ पर भगवान के अनेकानेक उत्पत्ति के प्रसंग प्रचलित है, जिसमें से एक है कि भगवान श्री केदारनाथ जी ने पांडवों को दर्शन दिया था, जो भैंस के पृष्ठ भाग के रूप में जो एक कथानक प्रचलित है वह भी है। और त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान हिमालय की यात्रा में आए हैं तब भी उन्होंने भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन किया है। तो भगवान श्री केदारनाथ जी के अनेक प्रसंग हैं, इसलिए हमारे संत महात्माओं ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है श्री रामचरित मानस के माध्यम से, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान तो अनंत हैं ही, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के और उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। दिवाली संस्कृत शब्द दीपावली से बना है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री बच्चों के बीच पहुंचे और दीपावली मनाई। जहां एक तरफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूल के छात्रों के साथ मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को दीपावली के उपहार भी दिए, तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उन बच्चों के साथ दीपावली मनाई जिनके माता पिता का कोविड की वजह से देहांत हो गया था। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री का मूल मंत्र आज भारत में चारों ओर छाया हुआ है। कांच ने हमें रोजगार दिया है, कांच ने आज हमारे पर्यावरण के रूप में एक विकल्प तैयार किया है। चूड़ी लगाए रहे। आज के समय में हम बहुत कम पैसा लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन अच्छी क्वालिटी का करते हैं और बहुत से लोगों को रोजगार देते हैं। As more COVID-19 vaccines are set to enter India's vaccine basket, vaccine makers weigh in on what the new vaccines are set to offer. Is COVID-19 here to stay as an endemic? What will it take to make the world free from COVID-19? For an in-depth perspective, watch BioQuest, the challenges ahead for a life sans COVID-19 at 8:30 p.m. IST on 4th November on DD India. Namaste India. Namaste land. Marhaban ila उत्साह और हर्षोल्लास के साथ देश आज मना रहा है दीपावली का त्यौहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच देश भर में दीपावली की धूम। जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को जारी रखते हुए इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने नौशेरा में जवानों को संबोधित किया। सैनिकों को मां भारती का सुरक्षा कवच बताया। कहा, जवानों की वजह से ही हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते और त्योहारों में खुशी रहती है।
नौशेरा में प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली पर करोड़ों भारतीयों का आशीर्वाद हमारे सैनिकों के साथ है। सर्जिकल स्ट्राइक में जवानों की वीरता को भी किया याद। पीएम ने कहा, खुद को बिना किसी शर्त के दुश्मन को तबाह कर हमारे जवान वापस लौटे। नौशेरा में जवानों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी तैनाती क्षमता को बढ़ाने और बेहतर संपर्क पर दिया जोर। कहा कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम की यात्रा पर। प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा के साथ विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी करेंगे उद्घाटन। दीपावली के मौके पर सरकार ने जनता को दिया बड़ा तोहफा। आज से पेट्रोल 5, डीजल 10 रुपए सस्ता होगा। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई। और कोविड के खिलाफ भारत की जंग हुई और मजबूत। भारत की अपनी स्वदेशी कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी मंजूरी। भारत बायोटेक की बनाई कोवैक्सीन को आपातकालीन सूची में किया शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने WHO को दिया धन्यवाद। कहा, ये आत्मनिर्भर भारत की दिवाली। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सेना के जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह पहले जम्मू पहुंचे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से नौशेरा के लिए रवाना हुए। नौशेरा में जवानों के साथ पीएम मोदी दीपावली मना रहे और साथ ही सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे। आज जब प्रधानमंत्री दिल्ली से नौशेरा के लिए निकले थे तो बेहद कम सुरक्षा व्यवस्था के साथ निकले थे और तमाम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए उनका काफिला निकला था। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद पीएम मोदी हर साल दीपावली का पर्व जवानों के साथ मनाते हैं। साथ ही अग्रिम चौकियों का निरीक्षण भी करते हैं। साल 2019 में उन्होंने राजौरी में सेना प्रभाग मुख्यालय में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। इससे पहले साल 2014 में पीएम ने लद्दाख और साल 2017 में कश्मीर के बांदीपुरा में दीपावली मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में सेना के जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में पौधारोपण भी किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नौशेरा में म्यूजियम का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू हवाई अड्डे पर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौशेरा में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली के अवसर पर राजौरी के नौशेरा सेक्टर में जवानों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने नौशेरा में जवानों को बहादुर बताया और कहा कि दुश्मन जब इस धरती पर कदम रखता है तो उन्हें हमेशा मुंहतोड़ जवाब मिला है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिशें थरी की थरी रह गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई थी वह देश के हर नागरिक को गर्व से भर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तो तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। और जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश में ही बने 200 उपकरणों को खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे रक्षा गलियारे से भारतीय सेना और मजबूत होगी। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। ये सारे कदम जो आज हम उठा रहे हैं वो भारत के सामर्थ्य के साथ साथ डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में हमारी पहचान को भी सशक्त करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम जा रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री बाबा केदार की पूजा के साथ विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव रहा है। यहां कई सालों तक उन्होंने साधना भी की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो लगातार यहां दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस बार भी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ यात्रा के दौरान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान वह जनता को करीब 200 करोड़ से अधिक की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ ही
पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री का लगाव किसी से छुपा नहीं है। केदारनाथ की इन घटाओं में उन्होंने कई साल तपस्या की है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आपदा का ऐसा भीषण रूप देखकर उनका मन द्रवित हो उठा। तत्काल उन्होंने उत्तराखंड राज्य की वित्तीय मदद के साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के सामने रखा। प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मान भी लिया, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 2017 में जब प्रधानमंत्री केदारनाथ के दर्शन करने आए, उन्होंने इस बात का खुद जिक्र किया था। गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा। 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है जी। जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं? मैं हट गया। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से होगा। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद मई 2017 में उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और देश की सलामती के लिए बाबा के दरबार में विशेष पूजा की। बाबा केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री का विशेष लगाव ही है कि 2017 में एक बार फिर उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा की और नई केदारपुरी के निर्माण के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। केदारनाथ में परियोजनाएं किस तेजी से चल रही हैं, इस पर खुद प्रधानमंत्री अपना ध्यान रख रहे हैं। साल 2018 में उन्होंने एक बार फिर से बाबा केदारनाथ धाम का रुख किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मई 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंचे और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद केदारनाथ धाम में स्थित गुफा में ध्यान भी लगाया। अब नई केदारपुरी अपने भव्य रूप में सामने आ रही है। तमाम विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज। और केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सरस्वती घाट तीर्थ पुरोहितों के आवास भी बनकर तैयार हो गए और उन सभी का कल लोकार्पण होगा। और केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही वहां के जो सरस्वती घाट है, तीर्थ पुरोहितों के लिए जो आवास बनकर तैयार हो गए हैं, उनको भी प्रधानमंत्री कल उनका भी लोकार्पण करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री केदारनाथ का दौरा करेंगे और काफ़ी अहम दौरा होगा। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। उसी में जो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका भी लोकार्पण करेंगे।
साथ ही साथ वहां जो स्थित सरस्वती घाट है, उसके साथ साथ जो पुरोहितों के लिए वहां पर आवास बनकर तैयार हुए हैं, उनका भी लोकार्पण किया जाएगा। तो इस मायने में काफी अहम दौरा है कल प्रधानमंत्री का केदारनाथ का, और हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का केदारनाथ से एक विशेष लगाव रहा है। और केदारनाथ धाम का क्या है ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व, केदारनाथ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र। भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में भगवान शिव केदार के रूप में रहते हैं और ये पूरा का पूरा है केदारखंड। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में जो भगवान है वो यहाँ पर विराजमान है और कहते हैं कि मैं पूरी 16 कलाओं के साथ यहाँ पर विराजमान रहता हूँ। काशी की अगर बात करें तो वहां पर तारक ब्रह्म मुक्ति प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की केवल पूजन मात्र से ही मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इस पूरे खंड की। और इस तरफ आप देख रहे हैं ये है बकुंड भैरव, जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं और यही रक्षा करते हैं पूरे के पूरे केदार घाटी की। जब यहाँ पर पूरे 6 महीने बर्फ की चादर ढकी रहती है, बकुंड भैरव ही यहाँ के पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही प्राचीन माना गया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण में इसका जिक्र हुआ है और कहते हैं कि ये इतना पवित्र है कि आदि शंकराचार्य ने कलड़ी से काशी के रास्ते जब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ की तो केदार को ही अपना अंतिम स्थान चुना और यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा प्रधानमंत्री जिसका अनावरण आज करने वाले हैं। अब आप ये समझें कि जो चारों मठ हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सबको एक साथ जोड़ने का कार्य जो भगवान शंकर ने किया, आदि शंकराचार्य की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को युगांतर के लिए पूरा जो देश है, पूरी दुनिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ी बात कि जो परंपरा उन्होंने डाली, एक यहां से केदार की घाटी से एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को ये जाता है कि भारत में जो विविधता है और उस विविधता में एकता है, वही भारत की असली पहचान है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, केदारनाथ। और केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल बनकर तैयार हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। साथ ही सरस्वती घाट तीर्थ पुरोहितों के आवास भी बनकर तैयार हो गए, उन सभी का कल लोकार्पण होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तार से बात की है। जो सदियों तक आज तक किसी ने सोचा नहीं, जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया था, उसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ हर दिशाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल जो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो काम शुरू हुआ था, वो काम पूरा हो गया है। उसका कल वो लोकार्पण करने वाले हैं। वो प्रातःकालीन 6:30 बजे कल आ जाएंगे और आने के बाद पहले भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान के दर्शन के बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे पूरे, और फिर जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम वो होगा। तत्पश्चात वो पूरे देश की जनता को बाबा केदार की भूमि से, जिस केदार के बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं, वहाँ से पूरे देश को संबोधित करेंगे। और केदारनाथ धाम में पूर्ण हुई परियोजनाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज ने। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जहां पर वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री ने नई केदारपुरी के निर्माण की बात लोगों के सामने रखी थी और उसके बाद ही एक मास्टर प्लान तैयार हुआ था कि 2013 में जिस तरीके से पूरा केदारनाथ धाम उजड़ गया था, उस केदारनाथ धाम को किस तरीके से बनाया जाए। इसके साथ साथ ही नई केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण है वो किस तरीके से हो, तो वो भव्यता आपको हमारे इन दृश्यों में दिखाई दे रही होगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो घाट बने हैं, सरस्वती जो नदी है उस पर घाट बने हैं। ये प्रथम चरण का काम था जो पूरा हो गया है। इसके साथ ही अगर आप लेफ्ट में देखें, जहाँ पर केदारनाथ धाम है, बाबा केदारनाथ विराजमान है, वहाँ पर पूरे स्थान को उसका कह सकते हैं कि चौड़ीकरण किया गया था, क्योंकि पहले काफी सकरा था और दूर से बाबा केदारनाथ के दर्शन हैं वो नहीं हो पाते थे, मंदिर नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब
पूरा केदारनाथ धाम दूर से ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ ही अगर देखें उस मंदिर के पीछे जब 2013 में आपदा आई थी तो उस समय आदि शंकराचार्य की जो समाधि थी वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन अब आदि शंकराचार्य की समाधि को उसी रूप में लाया गया है और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे। द्वितीय चरण का काम में भी काफी तेजी से चल रहा है। अगर आप इन दृश्यों को देखें तो जो निर्माण के कार्य हैं वो लगातार चल रहे हैं। द्वितीय चरण में जैसे पुरोहितों का जो निवास है वो बनाया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जो अस्पताल है उसका निर्माण किया जाएगा, इसके साथ ही जो पुलिस स्टेशन है उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देखा था नई केदारपुरी का, वो भव्यता आस्था के साथ धीरे धीरे आपको देखेंगे तो वो एक मूर्त रूप लेता दिखाई दे रहा है। प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है, द्वितीय चरण का काम भी करीब 15% के आसपास खत्म हो चुका है और तृतीय चरण का जो कार्य है वो जब होगा तो एक भव्य केदारपुरी जहां पर तमाम बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। कैमरामैन दुबे के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, केदारनाथ धाम। और केदारनाथ में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु क्या कह रहे हैं यहाँ के बदले हुए स्वरूप पर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे डेवलप हो रहा है केदारनाथ, रास्ता पहले देख लो 2013 की ट्रेजेडी के बाद मतलब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, मतलब अब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और सुविधा जो है वो दिन पर दिन वो पूरी होती जा रही है। पहले जितना सुना था उसके बाद अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उससे बहुत ये आसान हो गया है और लोगों के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं, बहुत अच्छा है। इस बार जब आई हूँ तो आई एम सीइंग कि बहुत सारे चेंजेस है, जैसे रोड्स काफ़ी सारे डेवलप हो गए हैं, मंदिर के आसपास बहुत सारी रहने की सुविधाएं डेवलप हो गई है और मंदिर के जो आसपास में है वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पीछे जो समाधि है वो डेवलप हो रही है, तो उस टाइम पे लास्ट टाइम वो भी समाधि डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, तो 1 साल के अंदर काफ़ी सारा काम हो चुका है सर। और केदारनाथ धाम में रामानंद संत आश्रम के संत ललित रामदास जी से बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। रुद्र हिमालय के बीच इस वक्त हम खड़े हैं केदारनाथ के प्रांगण में, जहां पर स्वयं भगवान शंभु ज्योतिर्लिंग के रूप में विद्यमान हैं और जिस तरह से हिमालय हमारी संस्कृति है उसी तरह से जो संत होते हैं वो भारत की पहचान है। केदार में कई वर्षों से तपस्या करने वाले एक ऐसे ही युवा संत हैं ललित रामदास जी महाराज, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम समझेंगे केदार तीर्थ का महत्व, इस मंदिर का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के दर्शकों से बात करने के लिए, तैयार होने के लिए। महाराज जी, कई सालों से आप यहाँ पर 12 महीने तपस्यारत रहते हैं, आपका सबसे पहले अनुभव और भगवान के सानिध्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिमाद्रि पार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनिदे सुरासुररक्ष मोक्ष यक्ष मोहर गाडे केदारनाथम शिवमीक मीडे। भगवान श्री केदारनाथ यक्ष, गंधर्व, नागों और देवी देवताओं द्वारा सदा ही पूजित होते हैं। हम सभी मानवीय शरीरधारी केवल 6 महीने यहाँ पर पूजा करते हैं, उसके बाद 6 महीने बाबा के कपाट बंद रहते हैं, जिसके उपरांत मानसिक पूजा भगवान श्री केदारनाथ जी की होती है। और हिमालय अनादिकाल से ही हमारे ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है और भगवान शिव के अनेकानेक ऊर्जावान जो धाम हैं वो हिमालय में ही स्थित हैं। और हिमालय हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत तो है ही है और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली महानतम नदियां भी हिमालय से ही उद्गम का स्थल यहीं से है, चाहे वो मानसरोवर से निकलने वाली सरयू माँ हो या गंगा मैया हो या फिर जो यमुना का सरयू इत्यादि सारी नदियां ही हिमालय से प्रवाहित होती हैं। और अभी हम हैं भगवान श्री केदारनाथ जी के धाम में और जो पृष्ठ भाग में आप देख रहे हैं ये भगवान श्री केदारनाथ का जो धाम स्थित है यह मेरु सुमेरु सुरंग के तट पर विराजमान है। और केदार अर्थात जो दलदल युक्त भूमि है वो बाबा केदार की भूमि कहलाती है। तो यहाँ पर भगवान के अनेकानेक उत्पत्ति के प्रसंग प्रचलित है, जिसमें से एक है कि भगवान श्री केदारनाथ जी ने पांडवों को दर्शन दिया था, जो भैंस के पृष्ठभाग के रूप में जो एक कथानक प्रचलित है वह भी है। और त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान हिमालय की यात्रा में आए हैं तब भी उन्होंने भगवान श्री केदारनाथ जी का दर्शन किया है। तो भगवान श्री केदारनाथ जी के अनेक प्रसंग हैं, इसलिए हमारे संत महात्माओं ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है
श्री रामचरित मानस के माध्यम से हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान तो अनंत है ही है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। और प्रकाश का पर्व दीपावली पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के और उत्साह के साथ आज मनाया जा रहा है। दिवाली संस्कृत शब्द दीपावली से बना है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने अंदाज में दिवाली मना रहे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री बच्चों के बीच पहुंचे और दीपावली मनाई। जहां एक तरफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी स्कूल के छात्रों के साथ मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को दीपावली के उपहार भी दिए, तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उन बच्चों के साथ दीपावली मनाई जिनके माता पिता का कोविड की वजह से देहांत हो गया था।